Hi guys, welcome to the new episode of our Information Security Basic Series. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि vulnerabilities क्या होती है and what are the different type of vulnerabilities जो तुमने कभी देखी होगी वो सब और उनकी characteristics क्या होती है, उनका impact क्या होता है और तुम उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। जहाँ तक है vulnerabilities तो वीडियोस में डिवाइड होगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसमें कवर कर दूंगा, नहीं तो दो वीडियोस में। सबसे पहले देखते हैं कि वल्नरेबिलिटीज क्या होती है। अगर एक मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक स्पीच के हिसाब से चलूँ तो वल्नरेबिलिटीज होती है एनी वीकनेस, कि कोई भी वीकनेस हो या फ्लॉ हो किसी भी सिस्टम में, हार्डवेयर, फिजिकल प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन किसी में भी। तो जैसे देखो, अभी जैसे तुम्हारा ये घर है, ठीक। अब इस घर में ये दरवाजा है, ये बैक डोर है, ठीक है। अब ये दरवाजे को पीछे से कोई भी आ सकता है क्योंकि इसका गेट सही नहीं है। तो इन दिस केस ये हो गई तुम्हारी वीकनेस फिजिकल, उसमें ये हो गई तुम्हारी वीकनेस। और सॉफ्टवेयर में देखो, तुम्हारे पास सपोज करो ये एप्लीकेशन लॉगिन पोर्टल है, ठीक है। अब तुमने इसमें इनपुट वैलिडेशन ही लगा रखा, तो मतलब बंदा कोई सा भी है ना, कोड इंजेक्ट करके जो पीछे तुम्हारा जो डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक। तो ये भी तुम्हारी वल्नरेबिलिटी हो गई, ये हो गई तुम्हारी सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, ठीक। अब प्रोसेस में वल्नरेबिलिटी कैसे हो सकती है? सपोज करो तुम तुम हो तुम ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो चलो देखो, सप्लाई चेन मतलब क्या होता है कि तुम कई और से सामान को प्रोक्योर कर रहे हो, ठीक। अब जैसे सपोज करो तुम्हारी कंपनी है, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक। बट तुम्हें चाहिए होता है हार्डवेयर जिस पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक। अब यहाँ से ये हार्डवेयर बनाने वाला है, ये तुम्हारी कंपनी है, ठीक है। इधर बनता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर, ठीक। अब इधर से आ रहा है ये सामान, तो अब क्या हो सकता है? सपोज करो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चेंज हो रहा है, फिर यहाँ आके दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जा रहा है, और यहाँ आके डिलीवरी वाले के पास जा रहा है, समझ रहे हो? तो क्या है इसमें? अब इसमें इसमें वीकनेस का होगी, हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ पे वो सही से उसको देखे नहीं, कि सपोज करो कि जैसे ही हार्डवेयर आया ऐसे ही फेंक दिया कि उसमें कुछ डैमेज हो गया। हो सकता है इस वाले में जाके किसी बंदे ने हार्डवेयर में लिसनिंग डिवाइस वगैरह कुछ लगा दिया हो, इम्प्लांट कर दिया हो और तुम्हें पता नहीं है। तो ये भी एक वीकनेस हो गई प्रोसेस में, अनलेस मेरे पास यहाँ पे मैचेस हो जैसे इंटीग्रिटी के, कि पार्सल पूरा सील्ड हो ये सब। तभी तो तुम देखो, तुम अमेजोन से कुछ भी मंगाते हो तो उसमें वो यही एलिमिनेट करना चाहते हैं कि कोई वीकनेस या वल्नरेबिलिटी जो उनके डिलीवरी प्रोसेस में होती है। तुमने देखा होगा डिफरेंट सेंटर से आता है, जैसे तुमने अगर बैंगलोर से ऑर्डर किया तो इसमें तुम्हारे रीजन के डिलीवरी सेंटर पे दिखाएगा, जैसे सपोज करो गुड़गांव, वो दिखाएगा। सिमिलरली ऐसे सभी चीज़ों पे तुम्हें दिखाएगा कि यहाँ यहाँ से आया, और वहाँ हर जगह सिक्योर होगा। और तब जाके जब तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सही है या नहीं, ठीक। तो ये हो गया अपना vulnerability, ये हो गई अपनी वल्नरेबिलिटी इन ए कॉन्टेक्स्ट। अब टाइप जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर वाली जो मेनली होती है अपनी, वो कौन सी होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वाले में क्या होगा कि तुम्हारे कोड या डिजाइन में लफड़ा होगा कुछ, तुमने सही से कोड या डिजाइन नहीं किया, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है कि तुमने सही से कोड रिव्यू नहीं किया, तुम्हारे किसी बंदे ने सही से पीयर रिव्यू में भी लफड़ा कर दिया, या फिर फजिंग में, टेस्टिंग में, कुछ भी किसी में भी इशू कर दिया, तो ये कोड रिव्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेनली कॉमन क्या होती है? सीक्वल इंजेक्शन होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और क्रॉस साइट फॉर्जरी रिक्वेस्ट, ठीक है। या फिर तुम्हारे हो सकते हैं कि फाइल 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 ट्रैवर्सल अटैक भी हो सकता है, जिसमें तुम फाइल एक्सेस कर सकते हो किसी सर्वर की जो ऐसे चलता है डॉट डॉट, और यहाँ पे फाइल होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती है, समझ गए? सिमिलरली अब देखो तुम हार्डवेयर में क्या हो सकता है। हार्डवेयर में क्या होगा? मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, या फिर तुमने सेटिंग खराब कर रखी है। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा फायरवॉल है, ये तुम्हारा नेटवर्क है, ठीक है, ये इंटरनेट है, ठीक है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, जो तुम्हारा फायरवॉल है वो सपोज करो ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रहा, ठीक। जैसे अगर ये तुम्हारा कोई रजिस्टर्ड दूसरा है बंदा, उससे ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रहा,
बट यहाँ से जो बंदे का एड्रेस नहीं है वो अलाउ कर रहा है तुम्हारा ट्रैफिक। तो एक वो हार्डवेयर मिसकॉन्फ़िगरेशन इशू हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखो, तुमने देखा होगा कभी कभार सर्वर क्रैश हो जाता है कि ज़्यादा लोड आ गया। तो उसमें क्या लिखा होता है कि लोड बैलेंसर नहीं है, क्लस्टरिंग भी नहीं हो रखी। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, समझे? कि तुम्हारी हार्डवेयर उसमें कि भाई तुम्हारा कुछ भी वीकनेस हो, चाहे तुम्हारा वो लोड नहीं झेल पा रहा हो, चाहे भाई वो ट्रैफिक उल्टा सीधा कर रहा हो, तो वो सारी चीज़ें हार्डवेयर में आ जाएंगी। अब सिमिलरली एक हम सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सबसे वीक एलिमेंट होते हैं ह्यूमंस। ठीक है, मतलब भाई सबसे इनसिक्योर एलिमेंट होता है, क्योंकि भाई सपोज करो तुमने, तुम्हारी बिल्डिंग है, तुमने डिफेंस इन डेप्थ करके इतने सारे काउंटर मेजर्स और कंट्रोल्स लगा रखे हैं। ये बंदे को तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस है, ठीक है। ये बंदा ही अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इन कंट्रोल्स का फायदा ही कुछ नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सबसे वीक एलिमेंट्स होते हैं। सो कैसे हो सकते हैं देखो, एक तो होता है इसमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जो देखा होगा तुमने, काफी कॉमन है। फेक नाम भेजना, ये वो सारी डिटेल्स, नेटवर्क डिवाइसेस, ये नेटवर्क डिवाइसेस नहीं, क्या बोलते हैं इसको, विशिंग, विशिंग बोलते हैं, जो एक सोशल इंजीनियरिंग टाइप का वो होता है। जो वॉइस पे तुमने देखा होगा, वॉइस पे स्कैम आता है जो बोलता है मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आप जीते हैं 5 करोड़, ये करिए वो करिए, वो विशिंग में आ जाता है। ठीक है, ये सोशल इंजीनियरिंग के टाइम्स हो गए। कोई तुमसे आके बोले कि भाई मैं अपना एक्सेस कार्ड भूल गया हूँ तो मेरे को बिल्डिंग में एक्सेस दे दो, वो सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग, और सपोज करो तुम प्रिंट करा रहे हो, तुमने कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया और तुमने भाई उसको टेबल पे ही छोड़ दिया, कोई भी बंदा उठा ले जाएगा। तो वो सब सारी सारी सी चीजें। और इस सब फिर आती है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, तुम्हारी बिल्डिंग, अब सपोज करो तुम्हारी बिल्डिंग है, अब इसके पीछे दरवाजा है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था। अब इस दरवाजे की वजह से कोई भी आ सकता है पीछे, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। तो ये दरवाजा खुल रहा है भाई, कल को कोई सीन हो जाता है ऑफिस में, ऑफिस की बिल्डिंग में, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये दरवाजा वीकनेस है, मुझे पता भी नहीं है यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सारी चीजें, अब इसको कैसे तुम अगर मिटिगेट करोगे, तो तुम जैसे हमने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड, डॉग्स, सीसीटीवी, ये सारी की सारी चीजें। सो अब देखो, काफी चीजें होती हैं जो, अब देखो वल्नरेबिलिटी का स्कोर कैसे होता है, CVSS स्कोर होता है वल्नरेबिलिटी का। ठीक, अभी शायद 3.0 चल रहा है, 4.0 आ चुका है शायद। सो अब देखो ये कैसे होता है, 1 to 4 होता है लो, ठीक, नॉट 1 to 4, ये होता है 3.9, अगर एग्जैक्ट मानोगे तो। ऐसे चलता है ये, है ना। फिर होता है 6.9, ठीक। फिर होता है, फिर मीडियम होता है, फिर हाई होता है, फिर क्रिटिकल आता है। क्रिटिकल होता है 9 से लेके 10 तक, और ये होता है तुम्हारा 7 से लेके 8.9 तक। ये स्कोर होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट शायद चेंजेस हो सकते हैं, बट हाँ ये ऐसे स्कोर होता है, ठीक है। और हम सी वल्नरेबिलिटीज कैसे ट्रैक करते हैं, CVE से, कॉमन, ठीक है। इससे तुम्हारा दिखता है, इसमें तुम्हें ईयर कौन सा होता है। इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम CVE कैसे रीड कर सकते हो। जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे, ये बाद में देखेंगे। बस ये अभी के लिए तो जान लो कि CVSS रेटिंग स्कोर होता है, CVE जो होता है उसकी नंबरिंग होती है, ठीक है। अब वल्नरेबिलिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे बढ़िया बात है, देखो एक रूल समझो साइबर सिक्योरिटी में, तुम्हारा काम सिक्योर सामान से, मतलब कुछ भी सिक्योर करने से ज्यादा एक और चीज है कि भाई उसका वर्क फैक्टर, या फिर उसमें जो जितनी मेहनत लगे वो इतना कर दो कि बंदा वो काम में ही ना ले। सपोज करो इसमें 100 रुपए, अब मैंने इतने काउंटर मेजर लगा रखे हैं कि भाई जो अटैकर होगा उसका खूब टाइम जाएगा और उसका लाखों रुपया खर्च होगा, ठीक है। तो भाई वो क्या करेगा, वो छोड़ देगा, एक तरीके से रिस्क मिटिगेट हो गई ना। भाई इतना कर दो कि सामने वाले बंदे को तुम्हारे उसमें, क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट करने का मन ही ना करे कि भाई कि, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फायदा ही नहीं हो रहा भाई, 1 लाख रुपए खर्च करके 100 रुपए के डेटे का क्या मैं चार डालूंगा, नहीं। तो बस वही, ठीक है। और इसमें एक और चीज आती है एक्सप्लॉइट, एक जो आता है कि एक्सप्लॉइटेबिलिटी, ठीक, जो हम यहाँ पे भी डिस्कस भी कर रहे थे। तो ये देखो इसमें भी होता है कि कईयों की सिवियरिटी, भाई सिवियरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई कितनी सीवियर है। अभी अगर तुम्हारी कोई वल्नरेबिलिटी 10 के स्कोर के साथ आई है, तो भाई तुम इसको सबसे पहले पैच करोगे। पैच नहीं है तो सबसे पहले क्या करोगे तुम,
कंपनसेटिंग कंट्रोल सिखाओगे तो कुछ भी करोगे। लो सिवियरिटी है तो फिर तुम थोड़ा देखोगे कि भाई कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो सारी की सारी चीजें। फिर आता है इम्पैक्ट। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सपोज करो ये बिल्डिंग है और ये वही से इम्पैक्ट हो रहा है मेरे पीछे। अब ये बैक डोर है ना, कहीं नहीं जाता, ये बैक डोर जाता है जस्ट बालकनी में, और बालकनी सील पैक है। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी तो है, बट इसका इम्पैक्ट क्या है, नील के बराबर। भाई बालकनी में जाके क्या करेगा वो, देखा जाए तो ये इम्पैक्ट होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ये एक और होता है जैसे स्कोप, कि, कि जो ये वल्नरेबिलिटी है सॉरी, ये वल्नरेबिलिटी है तो ये इम्पैक्ट कैसे करेगी, कि तुम्हारे सिस्टम कितना इम्पैक्ट कर रही है, तुम्हारा नेटवर्क कितना इम्पैक्ट कर रही है, एप्लीकेशंस वगैरह। इसलिए हम कहते हैं जब हम डिफेंस इन डेप्थ करते हैं तो एक हम लोग एक हेट्रोजेनस लेयर लगाते हैं। हेट्रोजेनस लेयर का मतलब क्या होगा, जैसे तुमने फायरवॉल ले रखी है, तो जो तुम फायरवॉल लोगे तो वो तुम डिफरेंट वेंडर्स के लोगे। जैसे तुमने पहले ले ली पालो एल्टो की, दूसरी फायरवॉल तुमने ले ली फोर्टिनेट की, तीसरी तुमने सिस्को की ले ली। ये सारी की सारी चीज़ें स्कोप है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं डीआईडी में, डिफेंस इन डेप्थ में। और उसके बाद आता है लाइक्लीहुड, कि कि क्या चांस है कि ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी। अब देखो, तुमने कहीं देखा होगा, इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, पीओसी। पीओसी एग्जिस्ट करना चाहिए। तुम कल को बोलो भाई कि विंडोज में ये वल्नरेबिलिटी है, कि बंदा है ना रेटिना स्कैन कर रहा है। ठीक है, तुमने बोल दिया, तुमने थ्योरी दे दी, बट उसका पीओसी कहाँ है। भाई पीओसी में तो होना चाहिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की एक्सप्लॉइटेबिलिटी हो रही है। मैं कैसे मान लूँ कि भाई कल को ऐसे तो हर कोई बोलेगा भाई इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें वो है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इज वेरी नेसेसरी। तो ओवरऑल मेनली वल्नरेबिलिटी से होती है, और इसमें एक और चीज आती है जो होती है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी में तुम ये देखते हो कि वो वल्नरेबिलिटी किसी को पता है, चलो ये सपोज करो ये, ठीक है, तुमने देखा भाई ये दरवाजा वगैरह सब सही है, सब बढ़िया, सब मस्त सेट कर रखा है। अब कल को तुम्हें पता नहीं था एक खिड़की खुली हुई थी। ठीक है, ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी, क्योंकि इसका तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और जीरो डे वल्नरेबिलिटी से आते हैं हमारे जीरो डे एक्सप्लॉइट। अब देखो जीरो डे में क्या है कि भाई मेरे को आइडिया ही नहीं था ये खिड़की खुली है, जब तक कोई बंदा आके इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, तो वो हो जाती है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो उसी में तुम्हें आता है जैसे क्या बोलते हैं, एथिकल डिस्क्लोजर आता है, फुल डिस्क्लोजर आता है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो हम लोग देखेंगे ना, तो ये देखेंगे कि कैसे, क्या काफी काफी कैसी चीजें हैं ये सारी की सारी। तो इसके अलावा भी जैसे वल्नरेबिलिटीज में, जैसे तुमने सुना होगा पीएपीटी होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सेट्रा। वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। तुम्हारा इसमें आ जाएगा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, स्कैनिंग, रेड टीमिंग, ब्लाइंड टेस्ट, डबल ब्लाइंड टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें सब इसमें आ जाती है। तो ये देखेंगे आगे अगले वीडियोस में इसका। तो आज के लिए इतना ही काफी है। So thank you for watching guys. Make sure to like and subscribe as this will help with the YouTube algorithm. Comment your thoughts, something I missed, और तुम लोगों को अगर कोई वीडियो बनाने, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो बिल्कुल। And as always, thanks for watching and peace out.